हेलो एवरीवन। टीच वाइजर में आपका स्वागत है। देखो यूडाइस में जो टीचर प्रोफाइल अपडेट होनी है उसकी मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ। वन बाई वन स्टेप देख लीजिएगा। देखो सबसे पहले ये जो पेज का लेंगे आपको मिल ही जाएगा है ना। नहीं तो टीचर्स लॉगिन पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो के लिंक दे दूंगा। और इसको जैसे यहाँ पे जब आप पेज खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे आना है, क्लिक हियर टू ओपन प्रोफाइल पे टीचर डीसीआई पे टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे वैसे ही नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज यहाँ पे नहीं खुल जाएगा। देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। जब नेक्स्ट पेज खुलेगा यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जब नेक्स्ट पेज खुलेगा तो आपको यहाँ पे नीचे एक दिखेगी ये चीज कि ये जो नहीं लिखा है नॉन टीचिंग स्टाफ। अगर आपके यहाँ कोई नॉन टीचिंग स्टाफ में ऐड पर्सन हुआ है तो आप वो पहले यहाँ ऐड कर सकते हैं इस पे जाके। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू डिटेल पे, है ना। तो फिर आप नेक्स्ट आएंगे तब आपको ये पेज खुलेगा। आपको इनमें से आपका कोई चीज ऐड हुआ है तो आप पे ये चीज उनकी काउंटिंग डाल के, जैसे कि 2 ऐड हुए, 1 ऐड हुए, एक्स वाई जेड, और सेव करके वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया नॉन टीचिंग स्टाफ। अब बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की। अब टीचिंग स्टाफ में जैसे कि आप हैं, जैसे कि 2 लोग हैं, किसी का इंचार्ज, वो भी उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ गया है टोटल टीचिंग स्टाफ A+B। ठीक है, टूर इनकम्प्लीट 2। और अगर आपके में कोई अगर नया टीचर आया तो यहाँ पे ऐड टू न्यू टीचर पे आपको करना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर इसी इसी 2 पे टैप कर देना। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे वैसे ये नेक्स्ट पेज आपको खुल के जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको देखो साइड में आपको ऑप्शन देखेंगे, ऐड टीचर, इंपोर्ट टीचर, टेक्स्ट बुक टीचर, ड्रॉप बॉक्स एंड डाउनलोड एक्सेल। अगर आपके स्कूल में कोई टीचर आया नहीं है, कोई गया नहीं है ना, तो आपको बहुत सिंपल भरना है और 2 मिनट में आपका ये चीज डिटेल भर जाएगी। ठीक है, तो आपको इन चीजों को छूना भी नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, अगर आपके में कोई टीचर आया है, कोई गया है, तो आपको इन दोनों पॉइंटों को छूना है, वरना नहीं छूना। वरना जो मैं बताता जाऊँ बस वो करते जाइए आप। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे आएंगे, जैसे कि 2 टीचरों को यहाँ पे डिटेल दी गई है स्कूल की। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ होगी। यहाँ पे आधार कोड होगा। यहाँ पे जो 3 प्रोफाइल आपको दिख रही है ना, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, और ट्रेनिंग एंड, अगर आपने देखा होगा बच्चों वाले में भी 3 चीजें जो अपडेट होनी थी ना, जनरल प्रोफाइल और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो फैसिलिटी मिलती है वो वाली। तो वैसे ही यहाँ पे आपको इन तीनों को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे 2 चीजें, आपको एक चीज मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन स्टेटस जो दिया गया यहाँ पे वो आपका ग्रीन होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे तो देखिए एक टीचर का है और एक टीचर का नहीं है। क्यों? इसके कई रीजन हो सकते हैं। आधार कार्ड में आपका नाम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच होना जो इसमें डिटेल दी गई है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, इसमें अभी हम सॉल्व कर देंगे। आपको सबसे पहले जनरल प्रोफाइल पे जाना है ना। जैसे कि अभी देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे आधार कार्ड दिखा रहा है कि आधार कार्ड का नेम और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। ठीक है, चलो इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं जनरल प्रोफाइल में। जनरल प्रोफाइल में हम गए तो इसमें आपको यहाँ पे आपका नाम, है ना, आपकी मेल, मतलब जो भी आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीजें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इन सब चीजों को आप एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे नेम एज पर आधार अगर आपका चेंज है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए। अगर कोई भी चीज अपडेट करनी तो अपडेट करना है, फिर नीचे जाना है। नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल दी गई है, आप अगर सही है सब कुछ तो इसको अपडेट पे टैप कर दीजिए, और कुछ चेंज करनी है तो उसको चेंज कर दीजिए आप। तो ठीक है, यहाँ पे अपडेट पे टैप करेंगे वैसे ही आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में खुल जाएगा तो आपको ये जैसे कि अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में आपको वैसे कुछ भी नहीं चेंज करना है, बाकी सब एज टू एज सेम ही रहेगा। ठीक है, बस जैसे कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट में अगर आप जैसे कि करना चाहते हैं कि जैसे कि अपॉइंटमेंट आपका किस लेवल पे हुआ तो वो भी ऑप्शनल है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, वेदर टीचिंग टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज ए गेस्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उस पर यस या नो करके आपको कर देना है। ऑब्वियसली नो ही होगा, तो यहाँ पे बस नो करके आपको अपडेट कर देना है। ये वाला ऑप्शन यह 3.317 ये ऑप्शनल है, भरो ना भरो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपको ट्रेनिंग मिली थी उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, जैसे कि आप CWSN से रिलेटेड ट्रेंड है, जैसे कि अगर आपके स्कूल में बच्चे ऐसे हैं तो आपके ट्रेंड हो गए, अगर नहीं होंगे तो आपको नो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेंड हैं कंप्यूटर ऑफ यूजिंग, मतलब आपको जैसे कि कोई ट्रेनिंग दी गई है कि कंप्यूटर चलाने के लिए, है ना, टीचिंग में यूज करने के लिए, तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना नो कर देना है। अगर ट्रेनिंग जो आपको जिस चीज की मिल चुकी है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ट्रेनिंग से रिगार्डिंग है, इसको इस चीज का ध्यान रखना। पूरे साल भर का आप सोच लेना कि कोई ट्रेनिंग हुई थी इससे रिगार्डिंग या नहीं। ट्रेनिंग आपको जो मिल चुकी है पैडागोजिकल इशू से रिगार्डिंग, कोई अगर ट्रेनिंग हुई है जो BRC लेवल पे, तो या तो उसको उस ट्रेनिंग को सिलेक्ट कर लें, जैसे पैडागोजिकल इशू के रिगार्डिंग हुई थी। आईसी ट्रेनिंग नीड किसकी है? ICT, मतलब जो भी हम टेक्निकल टूल्स वगैरह, जो भी कंप्यूटर है या फिर जो भी एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो भी हम यूज कर सकते हैं, तो उनके
उसके रिगार्डिंग है। कम्युनिकेशन टूल, ठीक है, ठीक है, ये वो स्किल्स होती है तो उसकी ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स इट। ये ऑटोमेटिक भरा हुआ था, कुछ भरा नहीं है, एज टू एज सेम सेम है। तो हमें वो चीज़ देख लेनी, जैसे कि लैंग्वेज वगैरह अगर आपको चेंज करनी हो तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना इनमें कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर कुछ भी चीज़ अपडेट हो तो नीचे जो सेव का बटन होता है ना, उस पर जाके टाइप करके देख लो, कोई रेड मार्क अगर होगा आपको भरना होगा तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब बात कर लेते हैं नीचे जो ऑप्शन है, जैसे 3.32% देखिए सेफ्टी रिगार्डिंग ऑडिट। आपको कोई सेफ्टी रिगार्डिंग, जैसे कि बच्चों की सेफ्टी रिगार्डिंग कोई आपको मतलब ट्रेनिंग वगैरह मिली है तो यस या नो कर देना है। तो ये रैंडम डेटा है तो आप अपने हिसाब से भरना कि आपको मिली है या नहीं, ठीक है। साइबर सेफ्टी से रिलेटेड आपको कोई मिली है ना। और कोई अगर अर्ली अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट CWSN वाली कोई मिली है, ठीक है, ICT वाली मिली है कि नहीं, तो बाकी सब आपको नो 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 कर देना है। अब जैसे कि ये लिखा है वेदर द कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द VC एप्लीकेशन, मतलब लाइक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर। देखो ये आप नो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली जो लास्ट में जो अभी टर्म में जो आपकी कंपोजिट ग्रांट आई थी उसमें आपको वो क्या कहते हैं प्रोजेक्टर के लिए बोला गया था, तो वो चीज़ आपको यस करनी ही करनी है, ठीक है। और वैसे भी ये सब चीज़ें आप चला सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेस्कटॉप का तो नहीं है, पर मोबाइल और लैपटॉप प्रोजेक्टर है तो इसलिए आप इसको आपको यस करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, आपको यस कर देना है और फिर सेव कर देना है। ये सारी चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि अपडेट कर देना, ये सब चीज़ें आप देख लेना। ये मैंने इसलिए सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। अपडेट कर देना है आपको, अपडेट करके आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। अब ये जैसे कि होगा, जैसे कि स्टेशन की ये भी होगी, ये भी होगी। अब ट्रेनिंग डिटेल वगैरह जो मैंने थी वो अभी अपडेट नहीं करी है, ठीक है। कोई कुछ है ना, तो ये अभी जैसे कि जब आप ट्रेनिंग डिटेल भी आप सबमिट कर देंगे, है ना, तो आपकी ये भी तीनों चीजें आपकी ग्रीन 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 हो जाएंगी और यहाँ पे कंप्लीट का आ जाएगा, आई बटन करके आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे जो आपकी वेरिफिकेशन रिगार्डिंग है ना, वो हम पहले चेक कर लेते हैं, है ना। ये भी सब है, हाँ देखो वेरिफिकेशन रिगार्डिंग। अभी यहाँ पे आप जैसे कि मैंने अभी अपडेट किया, यहाँ पे जो पर्सन का जो आधार कार्ड पे जो नेम था ना, तो वो चेंज करना था। तो जैसे कि आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल में जाएंगे ना, तो जनरल प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे एज पर द नेम आधार जो था वो अलग था और जो इसमें पड़ा था वो अलग था। ये कंप्यूटर बाई मिस्टेक है, किसी के भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपना आधार नेम एज पर आधार पे आपको टाइप करना है और वो आधार पे वो आपको डाल देना जो आपके आधार कार्ड पे नाम हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चेंज हो, है ना, और कोई भी मिसमैच जो तीन चीजें जो मैंने बताई थी ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कार्ड नेम, जेंडर एंड DOB, है ना। तो इनमें से कुछ भी चीज हो आप अपडेट करके यहाँ पे अपडेट करेंगे। जैसे ही आपने अपडेट किया वैसे ही यहाँ पे आ गया अपडेशन, जैसे कि 16/11/2023 को किया मैंने, ठीक है। और आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली आ गया। बस ऐसे ही हो जाना है और इस चीज का ध्यान रखना कि आपका आधार कार्ड वे दोनों लोगों का वेरीफाइड, दोनों जितने भी टीचर हो सबका वेरीफाइड हो, ये ग्रीन में होना चाहिए। कब आप करें उससे कोई मतलब नहीं होता, जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो बस इसी तरीके से आपको अपना डेटा अपडेट कर देना है और मूव ऑन हो जाना है अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब ये जो टीचिंग से रिलेटेड जो मॉड्यूल था कि जो टीचर की डिटेल जो अपडेट होनी थी, टीचर प्रोफाइल, तो वो आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। और अगर आपकी इंपोर्ट टीचर और टेक्स्ट बुक से टीचर बॉक्स ड्रॉप बॉक्स से रिगार्डिंग अगर आपको रिगार्डिंग यूज हो या डिटेल आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।